जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समाज हो, चाहे शैक्षणिक संस्था हो, सरकार हो, राजनीति हो, एक बात बड़े जोर शोर से कही जाती है, समानता। समानता के अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। सच बात कहूँ तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं यही कहूँगा कि समानता का अधिकार जैसी चीज़ें सिर्फ बकवास है। समानता का अधिकार जैसा कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकली देखें, ये ज़रूर है कि किताबों में हम समानता की बातें बहुत अच्छे से रख सकते हैं, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर जब आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जब इसको देखते हैं तो आप पाते हैं कि समानता का अधिकार कहीं भी आपको नहीं मिलता और ये असंभव है। मैं आपको अभी, आप जैसे किसी बगीचे में चले जाएं, वहाँ आपको असमानता दिखाई देगी। किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ आपको असमानता दिखाई देगी। सरकारी संस्था में चले जाएं, वहाँ आपको असमानता दिखाई देगी। सिनेमा मॉल कहीं चले जाएं, वहाँ आपको असमानता दिखाई देगी। सड़क परिवहन कहीं भी आप चले जाइए, आपको असमानता ही दिखाई देगी। खेल है, वहाँ पर भी असमानता दिखाई देगी। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार समानता की बात होनी है। समानता ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि महिला पुरुष उसके समानता, या मगर आप अगर आप ध्यान दें तो चाहे आप धार्मिक बात करें, जातिवादी बात करें, या कोई भी बात करें, आपको असमानता हर जगह दिखाई देती है। राइट ऑफ इक्वालिटी या इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ कहीं भी मुझे एग्जिस्ट करते हुए कहीं नहीं नजर आती। इसलिए भी शायद मैं समानता के अधिकार या समानता वाली जो थियरी है, बराबरी वाली जो थियरी है, मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूँ, या मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप कहीं भी देख लीजिए, आप अगर खेलों में बात करें, मैं आपको हर क्षेत्र में लेके चलता हूँ। अगर आप खेलों में बात करें, महिला पुरुष, कहीं आपको समानता नज़र आती है? महिला को उसी, जैसे आप क्रिकेट ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, महिला वही खेल खेलती हैं, पुरुष भी वही खेल खेलते हैं, मगर जब इनामी राशि की बात आती है ना, तो महिलाओं को कमतर कर दिया जाता है। टेनिस में महिला प्रतियोगिता जीतने पर उसको इनाम की रकम पुरुष साथी के मुकाबले कम मिलती है। हॉकी में भी महिलाओं को इनाम कम मिलता है, उनको राशि कम मिलती है पुरुष के मुकाबले। क्रिकेट में भी वही हाल है। आप क्रिकेट में पुरुषों का मैच देखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब जब आप इतनी समानता की बात कर रहे हैं तो एक और गौर फरमाइए कि क्रिकेट के पुरुष खिलाड़ियों के नाम लीजिए। आप ध्यान करेंगे, आप 11 खिलाड़ी, 12-15 खिलाड़ी नाम ले सकते हैं। महिलाओं के नाम लीजिए, महिला खिलाड़ियों के नाम याद करिए, मुझे नहीं लगता 5 भी आपको याद रहेंगे। क्यों? जब बराबरी है तो आप क्यों नहीं बराबरी दे रहे हैं? उनको उतनी समानता क्यों नहीं मिल रही? उनको इतना इनाम क्यों नहीं मिल रहा? उनको उतना परिधान क्यों नहीं मिल रहा? राजनीति में आ जाइए, राजनीति में कितने महिला नेताओं को जानते हैं आप? पुरुष नेताओं को जानते हैं आप? अगर आप बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो इंदिरा गांधी को छोड़कर कितनी महिलाएं आज तक प्रधानमंत्री बनी हैं? अमेरिका तो 300 साल का स्वतंत्रता मना रहा है, 300 साल से डेमोक्रेसी है। कितने महिला प्रधानमंत्री उसने राष्ट्रपति दिए हैं? एक अभी भूल चूक से एक उनकी उपराष्ट्रपति बन गई है, कमला हैरिस। ब्रिटेन का भी यही हाल है, जापान का भी यही हाल है। किसी भी देश के अगर आप राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो महिलाओं को कोई प्रधानता नहीं मिली है। पाकिस्तान की बात करें, बेंजर भुट्टो के बाद कितने प्रधानमंत्री हुए? आप छोटे मोटे एमएलए देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, कितनी महिलाएं एमएलए हैं, कितने पुरुष एमएलए हैं। आप उसके अंतर को बड़ी बारीकी से महसूस कर सकते हैं। आप राजनीति में ही अगर अब आप बोलेंगे कि यार उनको मौका नहीं मिलता है, मौका आप देते कहाँ हैं? आप मौका देते कहाँ हैं? घरों की हालत देख लीजिए, कमाता कौन है, खाता कौन है, बनाता कौन है, आप खुद समझ में आ जाएगा। सड़क पे देख लीजिए, सड़क पे महिला असुरक्षित है, पुरुष असुरक्षित नहीं होता। महिला क्यों असुरक्षित होती है? आप जब अखबारों में
किसी प्रशासन के कड़क होने के या जिम्मेदारी निभाने की बात करते हैं, तो आप उदाहरण देते हैं कि इस शहर में, इस मोहल्ले में या इस राज्य में महिला पूरी तरह सुरक्षित है या महिला पूरी तरह असुरक्षित है। पुरुष का क्यों जिक्र नहीं होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं असमानता है। अच्छा, एक और बात आप महसूस करेंगे, समानता मतलब इक्वालिटी, बराबरी का हक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है? बराबर का चिन्ह कैसा होता है? ऊपर नीचे माइनस जैसा। आप इसमें भी महसूस करेंगे असमानता है। बराबर का चिन्ह भी बराबर नहीं है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, मतलब असमानता। एक इस कोने में है तो वो उस कोने में है। दुनिया में समानता जैसी कोई चीज़ नहीं, प्रकृति ने भी नहीं बनाई है समान चीज़ें। आप महिला को ले लीजिए, पुरुष को ले लीजिए, दोनों का शारीरिक बनावट अलग है, उनकी भावभंगिमा अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनके काम करने की क्षमता अलग है। प्रकृति ने भी इनमें फर्क बनाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समानता जैसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी बातें हैं। हाँ, इस समानता को हम कम जरूर कर सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये असंभव है। जो काम पुरुष का है वो पुरुष का है, जो काम औरत का है वो औरत का है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि औरत का है तो मतलब घर में काम करना, कूड़ा करकट करना या फिर खाना बनाना, ये काम मैं नहीं कह रहा हूँ। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। समानता वाली बात मैं अलग तरह से कह रहा हूँ। अगर जब आप नौकरी पेशा की बात कर रहे हैं तो भी आप औरत को कहाँ महत्व देते हैं? कितनी औरतें ऑफिस में काम करती हैं और कितने बॉस बनते हैं? उनको काम करने के लिए भी उनको हम सुरक्षित घेरे में रखते हैं। ऑफिस गोइंग वुमन भी अपने आप को समानता के अधिकार से वंचित समझते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं देते हैं, या हम कोई भी काम करने के पहले उनके पारिवारिक रहस्य को भी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी गंभीरता को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम एक दायरा मेंटेन करके चलते हैं। तो समानता की बात आप कहीं भी देख लीजिए। धर्म की बात कर लीजिए, धर्म में पूजा पद्धति अलग है। कितने पंडित हैं, कितने पुजारी हैं जो महिलाएं मिलती हैं आपको? आप पता है, धर्म की अगर मैं बात करूं तो धर्म महिलाओं के बलबूते ही टिका है। पुरुष कहाँ पूजा करते हैं? आप मुझे बता दीजिए। पुरुष ज़्यादातर सत्संगों में भी नहीं जाते हैं। अगर आप सत्संग में भी जाएं वहाँ उनकी भीड़ देखें तो ज़्यादातर आपको महिलाएं दिखेंगी, पुरुष साथ ही वहाँ से नदारद होते हैं। तो अगर मैं इस बात को कहूँ कि अगर धर्म भी किसी के कंधे पे मजबूती से टिका हुआ है तो वो सिर्फ महिला है। मतलब यहाँ पर भी मैं असमानता की ही बात कर रहा हूँ, पुरुष को कमतर देख रहा हूँ, महिलाओं को श्रेष्ठ कर रहा हूँ। मतलब एक ऊपर है एक नीचे, असमानता। यहाँ समानता नहीं है। ज़्यादातर पंडित पुजारी पुरुष होते हैं, खानसामा पूजा पुरुष होते हैं। शास्त्रों में किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ में देख लीजिए, आपको धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक जो पीर फकीर साधु संत, जिसका भी आप फादर, जिसका भी आप जिक्र करें, असमानता है। महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता है। पोप, कितनी महिलाएं हुई हैं आप बताइए, गिनती गिनिए। कितनी राजनीतिक महिलाएं आपको दिखाई दी है? संसद का पूरा चार्ट निकाल लीजिए, अपने राज्य के विधानसभा का चार्ट निकाल लीजिए, आप अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी चेक कर लीजिए, कितनी महिलाओं को दारोमदार मिलता है। आप सड़क पर चलते हुए गाड़ियों को देख लीजिए, कितनी महिलाओं को सम्मान मिलता है, बराबरी का हक मिलता है। गिनती के सिर्फ आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, सच्चाई अलग है। समानता का अधिकार कोशिश हो सकती है, मगर समानता जैसी कोई भी चीज़ असंभव है, पूरी बकवास। आप एक चीज़ और महसूस करेंगे कि लड़की को या महिलाओं को अगर पुरुष की बराबरी करनी है ना, तो वो क्या करती हैं पता है?
सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, मतलब ये पुरुष की बराबरी करेंगे। पुरुष की बराबरी नहीं कर रहे हैं, ये पुरुष की नकल कर रहे हैं। नकल से बराबरी नहीं होती है, आपको अपने व्यवहार में उसको लाना पड़ता है। कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को कमतर समझती हैं, इसीलिए पुरुष के जैसे नकल करती हैं ना, या कहीं ना कहीं पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए वो महिलाओं के पोशाकों के परिधानों की नकल नहीं करते हैं। कितने पुरुष सलवार कमीज में आपको दिखेंगे, साड़ी में दिखेंगे? कोई नहीं। महिलाएं जरूर नकल करती हैं, उनकी तरह कोट पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, उनकी तरह हाव भाव व्यवहार करेंगे, नशा करेंगे, धूम्रपान करेंगे, मद्यपान करेंगे, ताकि वो पुरुष जैसा दिखें। इसे नकल कहते हैं, बराबरी नहीं। इसे कॉपी करना कहते हैं, बराबरी नहीं। और कॉपी या नकल या जेरोक्स कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। महिलाओं को भी अपने ओरिजिनलिटी पे होना चाहिए, उनको भी उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अपने पोशाक पहने, क्या हर्ज है? किसी की तरह बनने से अच्छा है कि अपने आप को बेहतर बनाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर समानता की बात होती है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं इसका मुखालफत करता हूँ, मैं इसका खिलाफत करता हूँ, मैं खिलाफ रहता हूँ। क्योंकि समानता जैसी कोई चीज़ न प्रकृति ने बनाई है, न समाज ने बनाई है, न धर्म ने बनाई है, न संविधान ने बनाई है। मैं आपको कह रहा हूँ, संविधान ने भी समानता का अधिकार नहीं दिया है। वो भी फर्क करता है, वो भी मानता है कि महिला अलग है, पुरुष अलग है। धर्म भी मानता है कि महिला अलग है, पुरुष अलग है, उनकी जातियां अलग हैं। राजनीति भी मानती है कि महिला अलग है, पुरुष अलग है। शैक्षणिक संस्थाएं भी मानती है कि पुरुष अलग है, महिलाएं अलग। समानता का अधिकार आपको प्रकृति में आपको कहीं भी नज़र नहीं आए। अगर कहीं नज़र आए तो मुझे बताइए, मुझे अपनी गलतफहमी दूर करने में खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि मेरी गलतफहमी दूर हो, या मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि अगर आपने कोई मुगालता पाल रखा है तो उसे भी दूर कर लीजिए। बाइज्जत पहले कल समय बिगड़े, आपकी सोच बदले, विचारधारा प्रभावित हो, उससे पहले आप भी अपनी मुगालता दूर कर लीजिए कि समानता जैसी कोई चीज़ है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप खुद ही उदाहरण प्रस्तुत करिए, खुद खोज करिए, आपको पता चलेगा कि समानता जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, समानता जैसी कोई चीज़ है नहीं, कहीं है नहीं, कुछ है नहीं।